वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड न्यू वीडियो ऑन कंप्यूटर ग्राफिक्स पे। जैसे कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड आएंगे और बहुत सारे पेपर्स में कंप्यूटर ग्राफिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हमारे टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्लिपिंग पे क्वेश्चन आएगा ज़रूर और वो पूछा जाता है। तो इसका होता है क्लिपिंग का मतलब रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस। ऑब्जेक्ट एंड लाइंस को रिमूव करने के लिए हम क्लिपिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलीगॉन कैन बी क्लिप्ड यूजिंग क्लिपिंग ऑपरेशन। तो क्या पॉलीगॉन क्लिप्ड कर सकते हैं यूजिंग क्लिपिंग ऑपरेशन से? तो ट्रू इज इसका आंसर है ट्रू, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन इज क्लिप्ड फर्स्ट इन पॉलीगॉन क्लिपिंग। अगर आप पॉलीगॉन क्लिपिंग का यूज़ करते हैं तो कौन सी वर्टेक्स है जो पहले फर्स्टली क्लिप्ड होती है? तो टॉप राइट, बॉटम लो और टॉप लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट और टॉप लेफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है टॉप लेफ्ट। इट इज़ द करेक्ट आंसर। In line clipping, the portion of the line which is space of window is cut and the portion of that is space the window is kept. तो इसमें दो ऑप्शंस हैं जब हम क्लिपिंग का यूज़ करते हैं लाइन क्लिपिंग में। तो इसमें ऑप्शन ए है आउटसाइड इनसाइड, बी इनसाइड आउटसाइड, सी एग्जैक्ट कॉपी डिफरेंट और डी डिफरेंट एंड एग्जैक्ट कॉपी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आउटसाइड। In the line clipping, the portion of line which is outside of the window is cut। जो outside of the window होता है उसे हम कटते हैं। And the portion that is inside the window is kept। inside वाला हम रखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेन सुदरलैंड क्लिपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कौन सी एल्गोरिथम है कोहेन सुदरलैंड? ये आपने पढ़ भी रखी होगी। एक क्लिपिंग एल्गोरिथम है, तो ये आपकी हो जाती है लाइन क्लिपिंग की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम डिवाइड्स द रीजन इनटू नंबर ऑफ स्पेसेस। देखिए बहुत बार पूछा जाता है कितने नंबर ऑफ रीजन्स में वो डिवाइड होती है। तो इसका सही आंसर है 9। 9 इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। द सेंटर रीजन ऑफ द स्क्रीन एंड द विंडो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। जो सेंटर रीजन है ऑफ द स्क्रीन और विंडो का वो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? तो वो रिप्रेजेंट करा जाता है A answer is the correct answer, 4 times 0. Next question, among the given scientist invention who is known as the father of computer graphics। तो फादर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स कौन है? तो इसका सही आंसर है इवान सुदरलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। दो ही ऑप्शन दे रखे थे इसमें, इवान सुदरलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। Who is the first use of computer graphics? Who is the first user? जो हमारा पहला यूज़र था कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ करने वाला, फर्स्ट यूज़र कौन था हमारा? तो वो था विलियम फेटर। इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, देखिएगा इसमें आपको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, फंडामेंटल्स क्वेश्चंस भी हैं और इसमें एडवांस भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पज़ फॉर यूजिंग क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स? तो ए ऑप्शन है कॉपिंग, बी जूमिंग, सी एडिंग ग्राफिक्स और डी रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस। तो इसका सही आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स? तो सही है रिमूविंग ऑब्जेक्ट। क्लिपिंग का मतलब ही होता है रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस। आपको रिमूव करना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लाइन से। हमारा 11 types of translation are present in computer graphics। types of translations are present in computer graphics। तो वो होते हैं 3 टाइप के ट्रांसलेशन। बेसिक आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के। आपको पहले भी ये क्वेश्चंस करा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ DDA एल्गोरिथम? DDA का करेक्ट डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। द कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम इज मोर इफिशिएंट देन द लैंग वार्स्के एल्गोरिथम।
तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। ये मोर इफिशिएंट नहीं होती कॉइन्स टू द लैंड। नेक्स्ट इज द ए थ्री डायमेंशनल ग्राफिक्स हैज़, जो तीन डायमेंशन ग्राफिक्स है उसमें कितने एक्सेस होते हैं सभी को पता होता है, वो तो 3 एक्सेस होते हैं। आ जाता है क्वेश्चन। एज द मोस्ट कॉमनली यूज बाउंड्री प्रेजेंटेशन फॉर 3D ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, डेटा पॉलीगॉन, सरफेस पॉलीगॉन, सिस्टम पॉलीगॉन, नन ऑफ दीज। तो ये होता है सरफेस पॉलीगॉन एज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाउंड्री प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है एंड कैन बी कंसीडर एज एन एक्सटेंशन ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो वो होता है, करेक्ट आंसर है इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड एक एक्सटेंशन होता है स्फेरिकल सरफेस का। नेक्स्ट है कर्व इज वन ऑफ द एसपी लाइन अप्रोक्सीमेशन मेथड। कौन सा एसपी लाइन अप्रोक्सीमेशन मेथड कौन सा होता है? ए ब्रेजियर, इलिप्सॉइड, शेयरिंग, नन ऑफ दीज। तो ये होता है ब्रेजियर कर्व। ब्रेजियर कर्व अच्छा क्वेश्चन है, ब्रेजियर कर्व पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आर ऑल्सो यूज्ड, कौन कौन से और भी, तीन तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताए हैं, और कौन से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं? तो 10 सी ऑप्शन इज करेक्ट, शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन, दो और ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। 19 का इन विच ट्रांसफॉर्मेशन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड, शेप मॉडिफाई हो जाए इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू असाइंड टू देम। तो शेप आपकी किससे ऑब्जेक्ट की मॉडिफाई हो जाएगी? शेयरिंग से। SHEARING, बी इज द करेक्ट आंसर। In which transformation the mirror image of an object can be seen with respect of x, y and z axis as well as with respect to an arbitrary line। तो इसका करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस आर, कितने टाइप्स के प्रोजेक्शंस आप यूज़ करते हैं? तो वो होते हैं आपके 2 टाइप्स के प्रोजेक्शंस। द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस आर, वो दो कौन कौन से होते हैं? पैरेलल होता है, प्रोस्पेक्टिव होगा, परपेंडिकुलर होगा, प्रोस्पेक्टिव, पैरेलल और परपेंडिकुलर, नन ऑफ दिस। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर। पैरेलल प्रोजेक्शन होता है और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शंस आर, अब पैरेलल प्रोजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो पैरेलल प्रोजेक्शन होते हैं 2 टाइप्स के। द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस आर पैरेलल प्रोजेक्शन एंड प्रोस्पेक्टिव, परपेंडिकुलर, प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शंस। तो हमारे 2 टाइप के हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, पैरेलल और प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। बाय विच मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, किससे हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? क्वाड्रिक सरफेस से, वायर फ्रेम मॉडल से, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन से, नन ऑफ दीज। तो ये होता है क्वाड्रिक सरफेसेस से। GUI स्टैंड्स फॉर, GUI पूछा जाता है, GUI क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स कैन बी सिमुलेशन है, ड्राइंग है, मूवी, फोटोग्राफ्स है, या ऑल ऑफ द एबव है। तो ये सारी है, सिमुलेशन भी होती है, ड्राइंग भी होती है, मूवी भी होती है। नेक्स्ट इज CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD को क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ए यूज़र कैन मेक एनी चेंज इन द इमेज यूजिंग, अगर आपको कोई इमेज में चेंज करना है तो वो किस टाइप की ग्राफिक्स है? इंटरेक्टिव या नॉन इंटरेक्टिव? तो उसको करेक्ट आंसर है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाती है वो। From the given list of option, which one of is the accurate and efficient line generating algorithm? कौन कौन सी लाइन इफ़िशिएंट और एक्यूरेट होती है? मिड पॉइंट होती है, DDA होती है, BRSM होती है, नन ऑफ दीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है BRSM लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो होती है वो हमारी एक्यूरेट एंड एफिशिएंट होती है। रैंडम स्कैन सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ होते हैं रैंडम स्कैन सिस्टम्स? कलर ड्राइंग एप्लीकेशन, पिक्सल या लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन? तो ये होता है लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस के लिए। क्वाड्रिक सरफेस आर डिफाइंड बाय द इक्वेशन,
किस से होती है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0. What is the formula for calculating the slope m of a line? किसी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप m ऑफ ए लाइन? तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ DDA algorithm? It is an incremental method of scan conversion of line. In this method, calculations is performed at each step, but by using the result of previous step. This algorithm can also be used to draw circle. None of the above. So C is the correct answer. Not true. ये तो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है, सर्कल में कहाँ चलेगी? Which of the following option is not correct according to the definition of Bresenham line drawing algorithm? It gives close approximation of points by line by determining n-dimensional raster. Then it is an incremental error algorithm. It gives exact line point. तो इसका correct answer है it gives exact line point. यानी कि not correct answer बताना था. Which of the following option is not correct according to the definition? ये exact point line. Next is the what is the random scan और raster scan? दो टाइप के स्कैन होते हैं, raster scan और random scan. टेक्निक्स, तो टेक्निक किस लिए यूज़ होती है? लाइन ड्राइंग टेक्निक है, ये पॉलीगॉन ड्राइंग टेक्निक है, या टेक्निक्स टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द स्क्रीन? तो ये है आपकी टेक्निक्स टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द स्क्रीन. Which among the following is the best suited for a smooth line drawing on the screen? Random scan display, raster scan, both A and B, and none of these. तो बेस्ट सुटेड और स्मूथ लाइन के लिए रैंडम स्कैन डिस्प्ले एल्गोरिथम यूज करते हैं हम. और विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर ए रियलिस्टिक शैडो शेडेड इमेज ड्राइंग ऑन द स्क्रीन? कौन सी होती है? वो होती है रास्टर स्कैन डिस्प्ले एल्गोरिथम. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द random scan display algorithm? It is best suited for line drawing algorithm. It has a high resolution. It has an electronic beam which strike only that part of the screen where the drawing is needed. या all of the above. तो इसका आंसर है all of the above. Which of the following is true with respect of Bresenham line drawing algorithm? It overcomes the drawback of DDA line drawing algorithm. The B option है, the DDA algorithm was proposed to overcome the limitation of Bresenham line drawing algorithm. Both A and B and none of the. So A is correct answer. It overcomes the drawbacks of DDA line drawing algorithms. Why is the complexity of Bresenham line drawing algorithm less than of DDA algorithm? तो इसका correct answer है it uses integer addition and subtraction over floating point operations. Which of the following properties is followed by the Bresenham algorithm? It is an incremental method. It chooses point randomly. It uses floating point operation. तो इसका correct answer है it is an incremental method. Which of the following ports resembles the coordinates from the real world system? तो वो कौन सा होता है? विंडो पोर्ट होता है, व्यू पोर्ट होता है, यूनिवर्सल पोर्ट होता है. तो होता है विंडो पोर्ट. ए इज द करेक्ट आंसर. The process of transforming a 2D word coordinate object to device coordinate in term as window to viewport transformation, viewing transformation, window transformation, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है 4, all of the above. PPI stands for, PPI पूछ लिया जाता है, pixels per inch. पहला ऑप्शन इज करेक्ट. And in a graphical user interface GUI, the most common input device कौन सा हो जाता है? हमारा माउस हो जाता है. GUI में माउस का यूज़ होता है. रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज यूज टू डिस्क्राइब. रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो होता है वो किस लिए होता है? स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्प्ले को, मैट्रिक्स को, एरे को. तो इसका करेक्ट आंसर है मैट्रिक्स को. In which of the following transformation method the computer graphics is the shape of the object not deformed? ये क्या होता है? ट्रांसलेशन, शेयरिंग, बोथ ए एंड बी.
तो ये होता है ट्रांसलेशन. व्हाट इज द नेसेसरी टू स्पेसिफाई टू जनरेट रोटेशन. तो करेक्ट आंसर है रोटेशन एंड एंगल थीटा. बी इज द करेक्ट आंसर. An efficient transformation method which produces a parallel mirror image of an object is referred as rotation, reflection, sharing, and all of the mentioned. So reflection is the correct answer. Thank you class for joining the session.